Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss lecture 2 of ChromaDB tutorial. Guys, हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे ChromaDB ट्यूटोरियल 1 के बारे में आप लोग देख सकते हो ChromaDB ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन हिंदी। तो आप आज लेक्चर 2 देख रहे हैं तो एक बार जाकर लेक्चर 1 देख लेना। जो लोग आज मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं, मैं लास्ट लेक्चर में थ्योरेटिकल डिस्कस किया था ChromaDB के बारे में और थोड़ा बहुत डिस्कस किया था इसको आप जुपिटर नोटबुक में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे इसको रन कर सकते हो, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और डेटा कैसे अप अपडेट कर सकते हो या फिर अपलोड कर सकते हो इन ChromaDB। तो आज हम एक प्रैक्टिकल व्यू ओवरव्यू देखेंगे ChromaDB में क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेसिक एम्बेडिंग और रिट्रीवल विथ क्रोमा। जो हमें ChromaDB में क्या होता है, एम्बेडिंग क्या होता है समझते हैं। एम्बेडिंग आर द एआई नेटिव वे टू रिप्रेजेंट एनी काइंड ऑफ डेटा मेकिंग दे परफेक्ट फिट फॉर वर्किंग विथ एनी काइंड ऑफ एआई पावर टूल एंड एल्गोरिथम। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास एम्बेडिंग होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होता है। जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, उसको एम्बेडिंग बोलते हैं यूजिंग एलएलएम मॉडल। किसी भी एलएलएम मॉडल के थ्रू हम टेक्स्ट को न्यूमेरिकल फॉर्मेट में एक वेक्टर बनाते हैं। कोई एक सेंटेंस, पैराग्राफ या फिर कुछ डॉक्यूमेंट दे रखा है, अगर आप न्यूमेरिकल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वो एम्बेडिंग बोलेगा, उसको एक वेक्टर बन जाएगा। तो दे कैन रिप्रेजेंट टेक्स्ट, इमेज एंड सून ऑडियो एंड वीडियो। तो जैसे कि हम लोग एम्बेडिंग समझते हैं, टेक्स्ट और इमेज को अभी आगे एम्बेडिंग कर सकते हैं और वीडियो और ऑडियो का भी फ्यूचर में आने वाला है। तो टू क्रिएट एम्बेडिंग डेटा इज फीड इनटू एम्बेडिंग मॉडल। कोई भी एम्बेडिंग मॉडल एलएलएम मॉडल हो सकता है या फिर कोई भी टीएफ आईडिया भी एक एम्बेडिंग होता है, बट वो उतना कंटेक्स्ट उसमें रिट्रीव नहीं होता। तो हम एम्बेडिंग मॉडल एलएलएम मॉडल लेते हैं विच आउटपुट्स वेक्टर ऑफ नंबर्स। जो हमारे पास जो टेक्स्ट अगर इनपुट डालेंगे एम्बेडिंग मॉडल में, हमारे पास वेक्टर होगा, वो आउटपुट होगा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। मॉडल इज ट्रेन इन सच ए वे दैट सिमिलर डेटा, एग्जांपल टेक्स्ट विद सिमिलर मीनिंग और इमेज विद सिमिलर कंटेंट विल प्रोड्यूस वेक्टर विच आर नियरर टू वन अनदर। तो ऐसे जो जो सिमिलर टेक्स्ट होगा ना, उसका जो अगर एम्बेडिंग होगा, न्यूमेरिकल वेक्टर जो होगा वो सेम स्पेस में होगा। अगर हम ऐसे 2D में समझे तो एक, अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो अगर सिमिलर सिमिलर जो सेंटेंस होगा उसका वेक्टर सेम होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा या इनकी सेम मतलब दोनों पास में होगा, उसका कोसाइन सिमिलरिटी भी मिनिमम होगा। दोनों वेक्टर नियरर टू वन अनदर एंड दोज आर डिसिमिलर विच आर जो अगर मतलब जो सेंटेंस सिमिलर नहीं है उसका डिसिमिलर होगा वेक्टर। The embedding and retrieval. We can use similarity property of embedding to search for and retrieve information. For example, we can find document relevant to the particular topic image similar to the given image. Rather than searching for keyword or tags, we can search by finding data with similar semantic meaning. तो गाइस, मान लो हमारे पास ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें सर्च करना है या फिर ढेर सारे इमेजेस है, बहुत सारे इमेजेस रखा हुआ है, उसमें से सिमिलर इमेजेस सर्च करना है। तो सिर्फ हम एक गिवन इमेज देंगे, उससे सिमेंटिक सर्च, सिमिलर सिमेंटिक सर्च होंगे, वो वेक्टर उसके पास आ जाएंगे, यानी कि वो वेक्टर सर्च करेंगे फिर डिकोड करके वो टेक्स्ट और इमेज हम ला सकते हैं। तो उसी को ये बोल सकते हैं कि वी कैन फाइंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स विथ पर्टिकुलर टॉपिक। अगर कोई हमारे पास टॉपिक है उसके थ्रू हम लोग सर्च कर सकते हैं, रेदर देन हम लोग कीवर्ड और टैग सर्च करने के अलावा हम एक सेंटेंस को एक हमारे पास कुछ क्वेरी होगा उसके थ्रू हम रिट्रीव कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखेंगे तो आप लोग, आप जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब में ये कोड रन करना है ना, सबसे पहले हम डेटा सेट्स इंस्टॉल करेंगे। तो आप लोग डेटा सेट्स देख सकते हो, ये हगिंग फेस पे दे रखा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जो डेटा सेट्स है वो साइंस क्वेश्चन है और उसके मान लो कोई एक क्वेश्चन है साइंस क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन है और एक सपोर्ट ऑप्शन, एक सपोर्ट कॉलम में उसको दे रखा है कि क्यों आंसर, करेक्ट आंसर के सपोर्ट में एक आंसर दे रखा है। तो एक क्वेश्चन हो गया और 4 ऑप्शन हो गए और एक सपोर्ट हो गया। ये करेक्ट आंसर हो गया और इसका सपोर्ट हो गया। यहाँ पे देख सकते हो कोई साइंस का क्वेश्चन, ये ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन हो गया और इसके सपोर्ट में दे रखा है। तो हम लोग ये डेटा सेट्स यूज करेंगे इस प्रैक्टिकल में। आप लोग देख लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से आकर पढ़ भी लेना। तो देखते हैं डेटा सेट्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द हगिंग फेस। जो डेटा सेट्स कंटेंट
13,679 साइंस एग्जाम क्वेश्चन है अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो इसमें क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट फोर आंसर ऑप्शन। आप लोग यहाँ पे देखे थे, एक ये क्वेश्चन हो गया, ये चार ऑप्शन हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए। फॉर मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन एडिशनल पैराग्राफ ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस फॉर करेक्ट आंसर इज प्रोवाइडेड। कुछ मेजोरिटी पूरे क्वेश्चन में से नहीं है, कुछ जो ये 13,000 क्वेश्चन है इसमें से कुछ ही क्वेश्चन का सपोर्ट ये वाला कॉलम दे रखा है, बाकी में नल वैल्यू है। तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा सेट्स को लोड करते हैं। गेट द साइंस क्यूब डेटा सेट फ्रॉम लॉगिंग, ये कोड आप रन करना फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट्स। और डेटा सेट लोड करने के बाद ये यहाँ पे इसका वेरिएबल डालेंगे और इसमें ट्रेन इक्वल टू प्रिंट टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं। तो सेल को मैं रन करता हूँ। देख सकते हो 11,679 क्वेश्चन है। उसके बाद से हम इसमें से सेलेक्ट फिल्टर करते हैं, फिल्टर द डेटा सेट्स टू ओनली इंक्लूड क्वेश्चन विद सपोर्ट। जिसमें सपोर्ट्स हर एक क्वेश्चन को सपोर्ट्स दे रखा है उसको मैं फिल्टर कर रहा हूँ। तो डेटा सेट दैट फिल्टर लेमडा फंक्शन हो गया एक्स एक्स सपोर्ट नॉट इक्वल टू नल। जिसका नल नहीं होगा उसको हम डेटा सेट में फिल्टर आउट करते हैं। और टोटल चेक करते हैं, प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विद सपोर्ट लेंथ ऑफ डेटा सेट्स। तो इसमें से चूज करते हैं। टोटल 10,481 क्वेश्चन है जिसमें सपोर्ट्स दे रखा है। हमने अपना डेटा सेट्स लोड कर लिया अपने जुपिटर नोटबुक में यूजिंग द दिस लाइब्रेरी लोड फ्रॉम डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड डेटा सेट्स। अब इन डेटा सेट्स लोड कर दिया। अब हम लोग डेटा सेट्स को क्रोमा डीबी में लोड करेंगे, लोडिंग द डेटा इनटू क्रोमा। तो क्रोमा कम्स with the built-in embedding model which come make it simple to load text. We can use ScienceQ data sets into the chroma with few lines of code। हम लोग कुछ कोड में हम इसको लोड कर देंगे। जो साइंस क्वेश्चन डेटा सेट्स है हम इसको क्रोमा डीबी में लोड कर देंगे। और क्रोमा डीबी में बाय डिफॉल्ट एक एम्बेडिंग फंक्शन होता है। एम्बेडिंग फंक्शन आप लोग जस्ट एम्बेडिंग फंक्शन में कोई भी टेक्स्ट डालेंगे वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में वेक्टर फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें अपना कोई भी एम्बेडिंग फंक्शन अपना भी यूज कर सकते हो, कस्टमाइज इसको कर सकते हो, ओपन एआई एम्बेडिंग मॉडल यूज कर सकते हैं, या फिर हगिंग फेस पे भी बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल फ्री दे रखे हैं उसको भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जो क्रोमा डीबी का बाय डिफॉल्ट जो एम्बेडिंग फंक्शन है मैं उसको यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे क्रोमा डीबी को एंड इनिशिएट ए क्लाइंट। द default chroma client is empirical meaning with not it will not save to disk। इसमें अभी मैं डिफॉल्ट इसमें डिस्क पे सेव नहीं होगा, ये क्रोमा डीबी पे इसके लिए कोई फोल्डर वगैरह अभी क्रिएट नहीं होगा। मैं सबसे पहले क्लाइंट इनिशिएट करूंगा। तो आप देख सकते हो मैं इंपोर्ट कर दिया और क्लाइंट यहाँ पे बना दिया क्रोमा डीबी डॉट क्लाइंट से। फिर हम लोग एक क्रिएट कलेक्शन करेंगे। कलेक्शन क्या होता है गाइस? कलेक्शन एक तरह से समझो तो टेबल होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है। एक डेटाबेस बन के उसके अंदर टेबल बनाते हैं। तो उसमें हम कलेक्शन टू स्टोर द सपोर्टिंग एविडेंस। जो हमारे पास ये कॉलम आया था ना अभी, जैसे हम डेटा सेट्स को लोड करते हैं, डेटा सेट्स टॉप 5 इसमें से, जैसे मान लो क्वेश्चन हो गया, उसका पैराग्राफ हो गया, फिर इसका मतलब जो टॉप 5 है ना इसको मैं यहां से इसके ये जो सपोर्ट वाला कॉलम है मैं इसको लोड करूंगा क्रोमा डीबी में। यहाँ पे देखते हैं साइंस क्वेश्चन के लिए हम एक कलेक्शन बना दिए। कलेक्शन इसमें बना सबसे पहले क्लाइंट डॉट क्रिएट कलेक्शन। कलेक्शन एक तरह से होता है कि टेबल टाइप होता है, उसमें हम डेटा स्टोर करेंगे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो बाय डिफॉल्ट इमेडिंग फंक्शन है हम इसको यूज कर रहे हैं इमेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं कलेक्शन बना दी, कलेक्शन यहाँ पे बन गया। फिर हम embed and store the first 1,000 support of the for this demo। लाइक इसके लिए हम लोग 1,000 से हम लोग इसमें सपोर्ट्स ऐड कर रहे हैं। जो डॉक्यूमेंट्स हो गया, जो कलेक्शन डॉट ऐड होता है इसके थ्रू हम लोग ये कलेक्शन यहाँ पे बन गया। ऐड में हम लोग अब यहाँ पे आईडी होता है, आईडी हम कितने दे रहे हैं, यूनिक आईडी होता है। तो 1,000 अगर हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो 1,000 आईडी होगा। और डॉक्यूमेंट्स में हम क्या दे रहे हैं, सपोर्ट्स वाला जो ये कॉलम है, सपोर्ट्स में ये कॉलम है, इसमें से हम 1,000 डेटा सेलेक्ट करके इनको दे रहे हैं। और मेटा डेटा में सपोर्ट्स डाल रहे हैं, सब डेटा टाइप में मेटा। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एम्बेडिंग जो यूज हो रहा है वो
क्रोमाडीबी का एम्बेडिंग है। तो सबसे पहले हम लोड करते हैं इसको, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि हम थाउजेंड्स डेटा सेट्स को, डॉक्यूमेंट्स को एक साथ डाल रहे हैं। इस थाउजेंड्स क्वेश्चन के जो सपोर्ट्स हैं, आंसर जो सपोर्ट्स है वो डाल रहे हैं। इसके थ्रू इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आप लोग वेट करिए। इसमें से एक बार ये क्वेश्चन, ये सारे सपोर्ट्स अपलोड हो गए, फिर मैं आपको क्वेरी करके दिखाऊंगा कैसे इसको करना है। तो गाइज हम लोग, गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आज लेक्चर 2 चल रहा है क्रोमा डीबी का, लेक्चर 1 भी आप लोग देख लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप लोग को बेसिक आइडिया लग जाएगा क्रोमा डीबी क्या है। जो लोग गाइज जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है तो क्रोमा डीबी तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसको सीखना ही पड़ेगा। विदाउट क्रोमा डीबी आप लोग थोड़ा डिफिकल्टीज में करोगे, क्योंकि दूसरे ओपन सोर्स डेटाबेस यूज कर सकते हो बट क्रोमा डीबी बेटर है। इसमें लैंचेन के थ्रू और लामाइंडिस के थ्रू इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा टाइम लग रहा है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। इसमें डेटा सेट्स लोड हो रहा है, यानी कि थाउजेंड सपोर्ट्स लोड हो रहा है। मैं इसको रोककर 100 सपोर्ट्स लोड कर लेता हूँ, या फिर रन होने देता हूँ, तब तक ये समझते हैं क्या होता है। एक बार कलेक्शन लोड हो जाता है फिर मैं वहां पे आता हूँ। क्वेरिंग द डेटा, अगर वो समय एक बार डेटा सेट्स लोड हो गया इन क्रोमा डीबी में, तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द क्वेश्चन जो हमारे पास एक, मान लो अगर हम इसमें से थाउजेंड सपोर्ट्स हम इसमें से क्रोमा डीबी में अपलोड करते हैं, अब हम क्वेश्चन के थ्रू क्वेरी करेंगे। अगर मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ फूड, तो इसमें से हमें जो मोस्ट सिमिलर आंसर होगा वही तो इसमें से सर्च होगा। तो इसमें से हम लोग सर्च करके देखेंगे हमारा आंसर ये फर्स्ट वाला आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी देखता हूँ, अभी अपना डेटा सेट अपलोड हो रहा है, तो हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे डेटा सेट लोड हो गया, हम लोग फाइंड कर सकते हैं सपोर्टिंग एविडेंस फॉर द क्वेश्चन इन द डेटा सेट। फॉर एग्जाम्पल वी रिट्रीव द मोस्ट रेलिवेंट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द एम्बेडिंग सिमिलैरिटी स्कोर। जो सिमिलैरिटी स्कोर के थ्रू हम लोग रेलेवेंट रिजल्ट्स इस हैंड वो करेंगे, रिट्रीव करेंगे, रिजल्ट से इसमें से निकालेंगे। तो क्रोमा हैंडल द कंप्यूटिंग सिमिलैरिटी एंड फाइंड मस्ट रिलेवेंट रिजल्ट फॉर यू, सो फोकसिंग ऑन बिल्डिंग योर एप्लीकेशन। हम लोग कोई क्वेरी इसमें डालेंगे, जैसे हम लोग पहले वाला क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट करेंगे, डेटा सेट्स क्वेश्चन फर्स्ट 0th इंडेक्स में, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड इन सच चीज और वेस्ट। तो इसमें से आप देख सकते हो जो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, एक डॉक्यूमेंट्स आ गया। तो कोई भी अगर हमें रिट्रीव करना होता है ना, तो कलेक्शन यहाँ पे देख लो ये स्टोर हो गया। फिर हमें ये वाला सेल रन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉमनली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक कलेक्शन डॉट क्वेरी। यहाँ पे जो कलेक्शन बना है, कलेक्शन हमारा नाम है साइंस क्वेश्चन करके कलेक्शन। इसमें थाउजेंड्स डॉक्यूमेंट्स यानी सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, इसमें थाउजेंड सपोर्ट इसमें अपलोड हो गया है क्रोमा डीबी में विथ एम्बेडिंग एंड मेटा डेटा क्या है, सपोर्ट है। तो इसमें थाउजेंड सपोर्ट ऐड हो गया है। अब हम इसमें क्वेश्चन के थ्रू जो मोस्ट सिमिलर इसमें से आएगा ना, सिमिलैरिटी स्कोर, एम्बेडिंग सिमिलैरिटी स्कोर, उसको हम रिट्रीव करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन डॉट क्वेरी। क्वेरी जो इसका पहला वाला जो पैरामीटर होता है इस फंक्शन का, कलेक्शन डॉट क्वेरी का क्वेरी टेक्स्ट, तो हम पहला वाला क्वेश्चन डाल रहे हैं एंड रिजल्ट्स, कितने सिमिलर रिजल्ट। तो मैं अभी फर्स्ट एक ही रिजल्ट इसमें चाह, यानी मान लो इसमें दो रिजल्ट डाल देता हूँ, तो इसमें दो रिजल्ट्स इसका आउटपुट समय आएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक तो दो आईडीज आ गए, डिस्टेंस मच सिमिलर, सबसे ज्यादा 1.05 एंड 1.10, यानी कि ये सिमिलरिटीज को सबसे कम है, यानी मच सिमिलर यही हुआ। और मेटा डेटा क्या है, सपोर्ट्स में से हम लोग लिए हैं। एम्बेडिंग यहाँ पे नॉन आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दो दो डॉक्यूमेंट्स आएगा। आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हो, एक तो ये डॉक्यूमेंट्स आ गया और सेकंड डॉक्यूमेंट्स यहाँ से यहाँ तक आ गया। और मैं यहाँ पे ये वन डालता हूँ, वन डालूंगा तो मच सिमिलर, जो सबसे ज्यादा सिमिलर आउटपुट होगा ना, जो सिमिलरिटीज को जिसका सबसे कम होगा, यानी कि फर्स्ट वाला वो आउटपुट आएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट आउटपुट है, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो सब मस्ट सिमिलर है वो यहाँ पे आउटपुट में आएगा, जो इससे बेटर आंसर होगा। यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स। फिर हम लोग यहाँ पे अगर जो एम्बेडिंग इक्वल टू नन आ रहा है, तो हम एम्बेडिंग अगर इंक्लूड कर देंगे, हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, मेटा डेटा चाहिए, डिस्टेंस ऑलरेडी आ रहा है, मेटा डेटा यहाँ पे
आ रहा है, एम्बेडिंग यहाँ पे नॉन है, और फिर डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। तो अगर हम इंक्लूड कर देंगे एम्बेडिंग को, तो एम्बेडिंग भी जो इसका एम्बेडिंग है न्यूमेरिकल फॉर्मेट में जो हमारे पास आया है ना, वो आ जाएगा आउटपुट में। देखो आपको दिखाता हूँ, ये आ गया न्यूमेरिकल, इसका आउटपुट आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो आईडी जो गया, आईडी जो हो गया 875, इसका डिस्टेंस हो गया सबसे, जो सिमिलरिटी स्कोर जिसका सबसे कम है, और सपोर्ट मेथड है, ये एम्बेडिंग हो गया। ये जो हमारे पास सपोर्ट वाला क्वेश्चन था उसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट है ये, तो इसका न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आ गया है। उसके बाद हम समझते हैं कि अगर मान लो हम 10 क्वेश्चन एक साथ देते हैं, तो 10 क्वेश्चन का रिजल्ट्स वेरिएबल में 10 क्वेश्चन का आउटपुट आएगा जो मस्ट सिमिलर होगा। यानी जो सिमिलरिटी को जिसका सबसे ज्यादा सिमिलर होगा 10 आउटपुट आएगा। हम इसमें 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं, 10 क्वेश्चन डाल रहे हैं, और जो कलेक्शन डॉट क्वेरी में टोटल हम 10 यहाँ से 10 क्वेश्चन डाल दिया, और उसके बाद हम यहाँ पे एन रिजल्ट कर टू टू 1 डाल दिया, यानी कि जो हर एक क्वेश्चन का जो मोस्ट सिमिलर आउटपुट होगा वो आएगा। तो रिजल्ट्स वेरिएबल में आप देख सकते हो आ जाएगा 10 मोस्ट सिमिलर। इसके बाद से हम एक प्रिंट करेंगे, उसमें फॉर लूप लगाकर प्रिंट द क्वेश्चन विद करस्पॉन्डिंग सपोर्ट फॉर इनमरेट। 10 क्वेश्चन के लिए हम इनमरेट मेथड यूज करेंगे, यानी कि इंडेक्स 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट 10 क्वेश्चन के लिए। तो इसमें से क्वेश्चन प्रिंट एफ क्वेश्चन इनटू, यहाँ पे क्वेश्चन वेरिएबल एफ स्ट्रिंग यूज हो रहा है, और रिट्रीवल सपोर्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हर एक रिजल्ट से एक एक डॉक्यूमेंट्स होगा ith, फिर उसका जीरोथ इंडेक्स, यहाँ पे ये वाला जीरोथ इंडेक्स यहाँ से यहाँ तक होगा। फिर इसके बाद हम जब इसको रन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं what type of organism is commonly used in preparation of food such as cheese and yeast। यहाँ पे देख सकते हो heterogeneous organism is used organic compound usually फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म कार्बन सोर्स। जैसे यानी कि जो क्वेश्चन मस्ट सिमिलर होगा ना सपोर्ट्स का, वो आउटपुट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस आप लोग ये अपने गूगल कोलैब को अपने सिस्टम पे रन करना और चेक करना, और जिसको ज्यादा इंटरेस्टेड है, कुछ चीजें समझ में नहीं आए, क्रोमाडेमी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, वहां पे भी चीजें सेम चीजें दे रखा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो द क्रोमा इज ऑलरेडी इंटीग्रेटेड विद मेनी पॉपुलर एआई एप्लीकेशन फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग लैंचेन एंड लामा इंडेक्स। तो गाइस इसको आप लोग देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्रोमा डीबी पढ़ना, क्योंकि जो लोग जनरेटिव एआई में इंटरेस्टेड है, वेक्टर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, अभी तक तो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में टेक्स्ट को नंबर न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चेंज कर रहे हैं, और इमेज को भी न्यूमेरिकल फॉर्मेट में यानी एम्बेडिंग करके अपलोड कर रहे हैं। फ्यूचर में ऑडियो एंड वीडियो आने वाला है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इस फील्ड में, जनरेटिव एआई में एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने रिज्यूमे में बढ़ाना चाहता है जॉब या फिर इंटर्नशिप के लिए, वो लोग वीडियो को देख लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे लेक्चर 3। इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक, अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।